केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र को एक बड़ी राहत देने की घोषणा की है। नए नियम के मुताबिक अब बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले पर्यावरण मंजूरी लेने में ही 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता था, लेकिन अब इसमें ढिलाई बरती गई है। माना जा रहा है कि इस ढिलाई से आने वाले समय में बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बनाना जल्द संभव हो पाएगा। रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार की नई घोषणा ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को बनाना और भी आसान कर दिया है। केंद्र सरकार ने अब बड़े बिल्डिंग्स और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण मंजूरी से छूट दे दी है। माना जा रहा है कि इसमें कंस्ट्रक्शन उद्योग में तेजी आएगी। नए नियम में यह भी कहा गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट को पर्यावरण ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मौजूदा नियम के मुताबिक किसी भी 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंजूरी लेना जरूरी था, जो स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यानी GEIAA के द्वारा प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट फ्रेंडली सर्टिफिकेट के द्वारा दिया जाता था। बिल्डरों का कहना है कि यह सरकार द्वारा उठाया गया बहुत बड़ा कदम है। इससे प्रोजेक्ट्स बनाने के समय में कटौती होगी और खरीदारों को जल्द घर दे पाना भी मुमकिन होगा। भारत में इस समय किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को बनाने से पहले 30 से ज्यादा मंजूरी लेना पड़ता है। कारोबारियों को इतने क्लियरेंस लेने में ही साल से ज्यादा वक्त लग जाता है। अगर हम मुख्य क्लियरेंस की बात करें तो हाई क्लियरेंस, फायर फाइटिंग क्लियरेंस, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्लियरेंस, वाटर कंजर्वेशन क्लियरेंस जैसी तमाम मंजूरियां प्रमुख हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि अगर वे मॉडल भवन कानून का पालन करती हैं, तो अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी से बचा जा सकता है। राज्यों ने इस बेहतरीन कदम को अपनाना शुरू भी कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से कानून में बदलाव की अंतिम अधिसूचना का इंतजार किए बगैर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शहरी विकास मंत्रालय के इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। कारोबार की राह आसान करने के लिए लंबी प्रक्रिया और पर्यावरण संबंधी शर्तों से समझौता किए बगैर ऐसा किया गया है। साथ ही इससे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना भी आएगी। रियल एस्टेट क्षेत्र के कारोबारी सरकार के इस कदम से बेहद खुश हैं। बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अगर ऑक्यूपेंसीज जो है वो भी टाइम पे मिलेंगी। एनवायरनमेंट की, मैंने बताया आपको, एनवायरनमेंट की कंडीशंस की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अर्बन लोकल बॉडी पे आ गया। तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने के टाइम के ऊपर उनको वो सब कुछ चेक करना पड़ेगा कि ये लगा दिया कि नहीं, STP लगा दिया कि नहीं, ग्रीन एरिया उतना है कि नहीं, इसके अंदर जो जो कंडीशंस उन्होंने सोलर लगाया है, सोलर है कि नहीं, LED लगाए, बल्ब लगे हैं या नहीं लगे। तो ये सारे एनर्जी कंजर्वेशन और जितने पैरामीटर सेट किए हैं और उतने वो सबके सबका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ग्राउंड लेवल पे हो सकता है, और ये ग्राउंड लेवल पे करने का ही प्रोविजन किया है। इजी होगा, कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, और कस्टमर्स को जगह जगह जाके शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। वो सीधा का सीधा जिसने क्लियरेंस दिया उससे स्ट्रेट बात कर सकते हैं कि ये इसमें कमी है तो इसको ठीक करवा के दीजिए। पर्यावरण मंत्रालय ने अपने मसौदे में कहा है कि इस बदलाव का मकसद समाज के कमजोर तबके को सबके लिए मकान योजना के तहत मकान उपलब्ध कराना है। पर्यावरण मंजूरी में ढिलाई से रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करना और आसान होगा। साथ ही मंदी के वक्त में इस तरह की घोषणाएं रियल एस्टेट के सेहत के लिए काफी अच्छा है।